हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने ही राज्य में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट, फ्रेशर भी हैं, जीरो एक्सपीरियंस के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अपने अपने राज्य में काम कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टिंग आपको अपने स्टेट में ही मिलेगी या जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहें। अगर आप किसी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना, पदों की संख्या 532 है। अब राज्य के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। तो टोटल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 532 कुल मिला के, सभी अलग अलग राज्यों को और कैटेगरी वाइज मिला के 532 पदों पे अप्रेंटिस भर्ती है। तो अप्रेंटिसशिप भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे भी कई बार जॉब लग जाती है। तो आंध्र प्रदेश है, टोटल सीट 7 है। अरुणाचल प्रदेश 1 वैकेंसी है। आसाम 24, बिहार में 35, चंडीगढ़ में 4, छत्तीसगढ़ में 10, गोवा में 1, गुजरात में 19, हरियाणा में 14, हिमाचल प्रदेश में 25, जम्मू एंड कश्मीर में 3, झारखंड में 12, कर्नाटका में 12, केरला में 10, मध्य प्रदेश में 27, महाराष्ट्र में है अच्छी खासी वैकेंसी 33, मणिपुर में 2, मेघालय नागालैंड में 1 एंड 1, न्यू दिल्ली में 12, ओडिशा में 42, पौंडीचेरी में 24, ओडिशा में सिर्फ 1 है। नहीं, ओडिशा में 42, पौंडीचेरी में 1, सॉरी। पंजाब में 24, राजस्थान में 37, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 21, तेलंगाना में 8 वैकेंसीज हैं, त्रिपुरा में फिर 5 एंड उत्तर प्रदेश में ठीक है 46 है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा 86 है एंड उत्तराखंड में 8। तो मुझे लगता है लगभग लगभग सभी, अगर नहीं कवर हुए होंगे, लेकिन लगभग सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कवर हो गए हैं। तो 532 टोटल आपको यहाँ पे वैकेंसीज दिखाई दे रही है। कैटेगरी वाइज आपको चेक कर लेना, नहीं है कैटेगरी में सीट तो आप यू आर अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, जिस राज्य या यूनियन टेरिटरी से, उसी में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो यूको बैंक की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसकी अप्रेंटिसशिप आपको बाद में भी हेल्प मिलने वाली है। मतलब अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे कई बार एज में रिलैक्सेशन दे देते हैं। जब आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो अगर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो एज में रिलैक्सेशन मिलती है, या कई बार ऐसे ही डायरेक्टली भी ले लेते हैं। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगी, कब तक रहेंगे? कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन 1 स्टेट ओनली। कोई एक स्टेट आप चूज करेंगे, उसमें एक, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, सबको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देनी होगी। जिन्होंने 10th या 12th में पढ़ा है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अभी यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेजेस लिखा नहीं है, अप्लाई करेंगे तो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोवा में देखेंगे तो गोवा में कोंकणी भाषा होती है, गोवा में मराठी भाषा होती है, गुजरात में गुजराती रहता है। इसी तरीके से अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो मराठी रहता है। दिल्ली वगैरह में तो हिंदी के साथ, बिहार में भी, झारखंड में भी हिंदी के साथ भी आप अप्लाई कर पाते हैं झारखंड में। उत्तर प्रदेश में उर्दू का ऑप्शन रहता है, हिंदी का ऑप्शन रहता है। इसी तरीके से अलग अलग राज्य में जो है ना, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज होती है, पंजाब में पंजाबी रहता है, तमिलनाडु वगैरह में अपना जो उधर साउथ में जो है, साउथ रीजन में साउथ इंडियन जो जितने भी लैंग्वेजेस हैं स्टेट वाइज, वो सब। वेस्ट बंगाल में बंगाली रहता है, उर्दू भी रहते हैं कई जगह पे। ज्यादातर हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन रहता है आपको। उत्तराखंड में हिंदी का ऑप्शन रहता है, इंग्लिश का ऑप्शन रहता है। तो कहने का मतलब है, जो भी लैंग्वेज आपको स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी, क्योंकि बैंक का जो काम होता है उसमें कई बार ऐसे ऑफिशियल लेटर्स आते हैं ना जिसमें कि लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अगर आप पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे तो उसको प्रोसेस कैसे करेंगे? इसलिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। अगर आपने ऑलरेडी, जैसे उड़ीसा में उड़ीसा से अप्लाई करेंगे तो उड़िया लैंग्वेज, अगर आपने 10th या 12th में पढ़ा है, सर्टिफिकेट में आप शो कर सकते हैं, तो फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। और अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा ही नहीं है उड़िया और आप उड़ीसा से अप्लाई करेंगे तो फिर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ऐसे छोटा सा लेंगे टेस्ट।
तो ऐसे भी आप स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपको उसकी लैंग्वेज आ रही हो, लेकिन एक ही एप्लीकेशन करना है, 2 करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। इसमें अभी सैलरी ये 8 पेजेस की है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, अप्रेंटिसशिप का ज्यादा बड़ा रहता नहीं है। एज के लिए 20 to 28, 20 to 28 मतलब 20 से 28 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज बॉर्डर लाइन पे नहीं समझ में आ रहा है तो इन्होंने रेफरेंस के लिए 2 डेट दिया हुआ है कि 2 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अक्टूबर 2005 के बीच में या इन दोनों डेट में से कहीं पर आपका डेट ऑफ बर्थ है एज जनरल कैटेगरी, तो आप बिल्कुल एज के हिसाब से एलिजिबल हैं। बट अगर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यही, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलती है, तो फिर हो जाता है 20 to 33 इयर्स। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो 20 to 31 इयर्स जो है ना एज लिमिट है, 31 साल तक। इसी तरीके से अगर PWD कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट आपको मिल जाती है, और ऐसा है। अगर विडो है या डाइवर्सी विमेन है तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन और भी रखा गया है, तो 20 to 35 इयर्स तक के जनरल या अनरिजर्व या EWS कैटेगरी के महिलाएं जो विडो है या डाइवोर्सी, 20 to 38 इयर्स 20 से 38 साल के OBC फीमेल कैंडिडेट, 20 से 40 साल तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में लिख दिया है ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब देखें UGC अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब फेक डिग्री नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप स्नातक हो, किसी भी विषय से हो, कितने भी परसेंटेज के साथ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने BA किया है, BSc, BCom, BTech, BCA और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, स्नातक की डिग्री, तो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी कोर्स चलेगा, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आपका कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। कब तक कंप्लीट हो चुका होना चाहिए? फर्स्ट फाइनल डिग्री और सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 या 1 अप्रैल 2021 के बाद जिनका हो गया है ग्रेजुएशन कंप्लीट, वो आवेदन कर सकते हैं। 2021 के पहले तो ये है 2021 अप्रैल 1 अप्रैल 2021 के इस डेट पे या इसके बाद अगर ग्रेजुएशन हुआ है तो। टोटल ड्यूरेशन, क्योंकि अप्रेंटिसशिप है, जॉब नहीं है, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है? 1 ईयर की। ट्रेनिंग के साथ में ऑन ट्रेनिंग जॉब होता है। सर्टिफिकेट आपको मिलता है एक्सपीरियंस, इसके बेसिस पे आप अप्लाई कर पाते। तो 15,000 रुपीज आपको मिलेगा टोटल, 15,000 रुपए, जिसमें यूको बैंक देगा 10,500 और गवर्नमेंट का शेयर रहता है 4,500। टोटल मिला के 15,000 हर महीने, जैसे सैलरी क्रेडिट होती है वैसे 15,000 रुपए हर महीने आ जाएंगे। लैंग्वेज के लिए इन्होंने लिख दिया कि 10th या 12th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में अगर एविडेंस है कि लोकल लैंग्वेज पढ़ा है तो फिर कोई बात नहीं, लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 10वीं या 12वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट कहीं पे अगर दिख जा रहा है कि हाँ आपने ये लैंग्वेज तो पढ़ा है, जैसे अब यूपी में तो हिंदी भी चलेगा, तो हिंदी तो बहुत लोग पढ़ते हैं 10th में 12th में। मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने लिखा है कि एक तो टेस्ट लेंगे वो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल इंग्लिश, अब इसमें जनरल इंग्लिश में वही रहता है जो अपना बेसिक ग्रामर रहता है। रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। हिंदी में भी पढ़ के आंसर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आर्ट्स आपने हिंदी से पढ़ाई की है, सोशल साइंस वगैरह, अब हिंदी में ही आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो हिंदी में पढ़ के आंसर कर लीजिए, या फिर इंग्लिश से कंफर्टेबल है तो इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश से आंसर कर लीजिए। टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स होगा, 60 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग दिखाई नहीं दे रही, अगर आपको दिखाई देता है तो आप लिख देना, मैं पिन कर देती हूँ। वैसे मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं दिख रहा है। तो यही एक एग्जाम होगा केवल सिलेक्शन के लिए और कुछ नहीं। नेगेटिव मार्किंग दिखाई नहीं दे रहा वैसे तो। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो क्वालिफाइंग कुछ मार्क्स नहीं रखा है, इसके बेसिस पे कट ऑफ के बेसिस पे जो है ना। और प्रोसीजर,
अभी इसमें 21 अक्टूबर, मैं 21 अक्टूबर को वीडियो बना रही हूँ, तब से लेके 5 नवंबर तक, 21 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके लिए पहले रजिस्टर करना पड़ता है एक पोर्टल में। SC/ST कैंडिडेट है तो 0 फी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट को फीस ले रहे हैं 400 प्लस GST, तो 440 तक समझ लीजिए। जनरल OBC EWS कैटेगरी को 800 प्लस GST, तो 850 तक आप समझ सकते हैं। तो PWD कैंडिडेट को भी फीस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस है फिर। अब जिनको अप्लाई करने का हो, इंटरेस्टेड हो कि चलो ठीक है कर लेते हैं, एग्जाम लिंक वगैरह ये सब आपको ठीक से पढ़ लेना। ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स हु हैव पेड द एग्जामिनेशन फी विल रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन लिंक आएगा विद एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक, लॉग इन क्रेडेंशियल ऑन डे बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके चेक करते रहना है। तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं। जो हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको जाके अप्लाई करना है। इस पे पहले आपको पोर्टल है NATS का, इस पे पहले रजिस्टर करना है आपको। फॉर NATS पोर्टल कैंडिडेट कैन व्यू अप्रेंटिसशिप एडवर्टीजमेंट ऑफ यूको बैंक आफ्टर लॉग इन इनटू पोर्टल बाय विजिटिंग नेट्स। तो ये है, नेट्स पे रजिस्टर करके फिर आपको जो है ना बाकी की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब इसकी लिंक के लिए मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। देखिए ये एक वेबसाइट है और इसी में आपको जो है ना करियर अपॉर्चुनिटीज में चले आना है। BFSISSC ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में यूको बैंक दिखाई दे रहा है, तो इस पे आप एक बार क्लिक कर लो और यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू, यूको बैंक क्लिक हियर टू व्यू। तो इस तरीके से बार बार क्लिक हियर टू व्यू का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। डाउनलोड द नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर टू व्यू फिर से आया, तो इसको देख लेते हैं। तो ये आपका जो है ना लिंक ओपन हो गया। इसी में पहले नेट्स पे चले जाइए, रजिस्टर कर लीजिए और इसी पे जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर से सारा प्रोसेस हो जाएगा। पहले तो नेट्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस वेब PDF में जो यहाँ पे एक लिंक दिखा रहे हैं ना nats.education.gov.in, इस पे पहले जाके आपको रजिस्टर करना होगा। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर ऑन द नेट्स पोर्टल एंड अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ऑफ यूको बैंक। इसी पे जाके रजिस्टर करके आपको अप्लाई करना होगा। ये नेट्स की पोर्टल ओपन हो गई है, इसी पे मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं।